एक बात सोचो, अगर कोरोना में भी पैनिक आया था और मार्केट क्रैश हो गया था, 38% निफ्टी गिर गया था अपने ऑल टाइम हाई से। अगर समझ लो उस टाइम किसी ने पैसे इन्वेस्टमेंट किया होता उस टाइम, या फिर निफ्टी के स्टॉक्स में, या फिर उसने लमसम पैसे डाले होते, ओके, तो उसका रिटर्न कितना होता? आप सोचो अपने हिसाब से। ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम उसका पैसे बन गए होते अगर उसने ऐसे की होती, ओके। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है, जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है या फिर समझ लो गिर रहा होता है, तब किसी के पास हिम्मत ही नहीं होती भाई, क्योंकि हर जगह न्यूज चलती रहती है, निफ्टी 20,000 आएगा, 20,000 आएगा, 19,000 आएगा, 18,000 आएगा, कुछ लोग 15,000 भी बोल रहे थे, तो निफ्टी और गिरेगा। और जब निफ्टी बढ़ रहा होता है ना, तब लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि 26,000 चल रहा था, सभी न्यूज चैनल वाले और काफी लोग रिसर्च एनालिस्ट हो या फिर जो भी अभी ट्रेडर्स हो, सभी 27,000, 28, 30, 31, 32,000 की टारगेट दे रहे थे निफ्टी के। तो लोग गो विद फ्लो, जस्ट लाइक ऐसे ही होते हैं, वो उतने सूरज को ही सलाम करते हैं। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा हुआ है मार्केट में 20 या 30% से 50% क्रैश हुआ है ऑल टाइम हाई से, तो उसके बाद क्या होगा? आप हिस्ट्री पढ़ो, वो चाहे डॉट कॉम बबल का क्रैश हो, हर्षद मेहता का स्कैम जो हुआ था 99 में, वो उस टाइम जो क्रैश हो वो, या फिर समझ लो 2012-13 में भी कुछ काफी कंपनीज मतलब क्रैश हुआ था, कहीं 50% के आसपास एक्चुअली। फिर 2020 में जो क्रैश हुआ था कोरोना की वजह से 38% गिर गया था मार्केट, और स्टॉक्स अभी मतलब 70 to 80% गिर गए थे ऑल टाइम हाई से। उसके बाद क्या हुआ? या फिर 2022 में जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से निफ्टी 15 to 20% गिर चुका था, और काफी जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो आई थिंक 20 to 30% गिर चुके थे, मुझे पता है, तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था सब अच्छी बैंक्स में, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या मार्केट खत्म हो गया? नहीं, मार्केट ने क्या किया, नए हाई बने। तो ये पैनिक करने का टाइम नहीं है एक्चुअली, ये टाइम यह है कि समझ लो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं, ये सोचने का टाइम है। और स्मार्ट इन्वेस्टर यही करते हैं, लेकिन काफी जो लोग होते हैं, जो नए नए होते हैं, वो लोग पैनिक करते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या करूं। टी वाले बोल रहे हैं, टी वाले तो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, अभी बाय करने का सही समय नहीं है, काफी टी वाले यही बोलेंगे अपना। और शॉर्ट साइड ज्यादा उनकी क्वेश्चन होगी, वो वैसे ही बोलेंगे शॉर्ट साइड ही बैठा भी मौका नहीं है। वो लोग आपको बाय करने का तब बोलेंगे जब निफ्टी 5 to 10% रिकवर हो जाएगा, मतलब आप या फिर मिड पे पकड़ोगे सभी स्टॉक्स को जब 10-15% भाग चुके होंगे अपने लॉस से, या फिर समझ लो हाई पे आएगी तब वो बोलेंगे कि भाई ये बाय करो अभी अभी और ये बढ़ेगा। और ये चीज मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज मैं देख रहा हूँ। और एक्चुअली मार्केट एक साइकोलॉजी है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में जब भी ऐसा क्रैश हुआ है, वो चाहे वॉर की वजह से हो या फिर कोई और पेंडेमिक आया हो उसकी वजह से, उसके बाद निफ्टी या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज हैं उसमें क्या हुआ है, आपको स्टडी करना है। आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको मोस्टली सभी स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं। और आप अपने आप को पूछो कि सबने पैसे कब बड़े बनाए? जब निफ्टी ऑल टाइम हाई था तभी इन्वेस्टमेंट किया तब बड़े पैसे बनाए, या फिर जब मार्केट क्रैश हो गया और लोगों ने पैसे डाले तब उन्होंने बड़े पैसे बनाए? तो ऑब्वियसली आपको भी पता है, आपने सुना भी होगा कि निफ्टी जब गिर गया था इसने भाई 1 करोड़ का मान ले लिया था, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो गया, 50 लाख का उसको मुनाफा हो रहा है। तो मार्केट